एक शब्द जो हमारे जहन में बार बार आता रहता है और जिसका बहुत शीघ्रता से पक्ष आने वाला है, उसका नाम है श्राद्ध। अर्थात श्राद्ध क्या है? क्या हम अपने पूर्वजों का मृत्यु के बाद जो श्राद्ध करते हैं, जो परंपरा में चला आ रहा है, वो सच्चा श्राद्ध है या श्राद्ध का कोई और स्वरूप है? जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो बहुत सरलता से शब्दों के साथ थोड़ा व्यायाम करने की आदत डालनी है। श्रद्धा शब्द है श्रद्धा, और श्रद्धा शब्द का अर्थ है सत्यम धारयति या क्रिया सा श्रद्धा, जो सत्य को धारण करने वाली क्रिया है। श्रद्ध सत्यम धारयति। हम श्रद्धा के बिना जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते। आप वेदों को देखिए, वहां पर बार बार कहा जा रहा है श्रद्धया अग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि। आप गीता को देखिए, भगवान कृष्ण के उपदेश को, श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धा एक ऐसा शब्द है जो हमारे सबके जीवन में बहुत आवश्यक है। हमें जन्म लेते ही जिन माता पिता ने हमारा लालन पालन किया, जन्म दिया, लालन पालन किया, हमारी समस्त सुख सुविधाओं की व्यवस्था की, स्वयं को दुख में रख करके भी हमारे सुख की चिंता की, हमारे सुखों के लिए दिन रात परिश्रम किया, पहला कर्तव्य संसार के हर व्यक्ति का अपने उन माता पिता के प्रति श्रद्धावनत होना है, श्रद्धा रखना है। और जब माता पिता हमारा लालन पालन कर रहे होते हैं, वो बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते, वो हमारी उन्नति चाहते हैं, हमारा उत्कर्ष चाहते हैं, हमारा विकास चाहते हैं, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार चाहते हैं। ऐसे माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव देने वाली ये वैदिक संस्कृति रही है, जहाँ पर वेद मंत्र ने कहा अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। हे संसार के लोगों, जिन माता पिता को तुम जन्म देने वाले मानते हो, उन माता पिता की ऊंचाई को और गहराई को नापने का प्रयास कीजिए। कितना ऊंचा पिता का स्तर होता है जो अपनी संतान से पराजित होना चाहता है। महाभारत में कहती है सर्वस्मात् जयमिच्छेत् पुत्रा शिष्यात् पराजयमिच्छेत्। अर्थात माता पिता का ही वो हृदय होता है जो सारी दुनिया में तो विजय प्राप्ति के लिए काम करते हैं, लेकिन अपनी संतान से हारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो संतान आगे बढ़ेगी, हम जहाँ पहुँचे हैं हमसे बहुत आगे बढ़े, ऐसी कामना हर माता पिता रखता है। उन माता पिता की ऊंचाई को और माँ के हृदय की गहराई को, जो माँ गीले में स्वयं सो करके हमें सूखे में सुलाती रही, जो माँ भूखे पेट सो करके संतानों को भोजन की व्यवस्था करती रही, जो माँ संसार से लड़ करके हमारे जीवन के लिए कार्य करती रही, उस माँ को यदि हम श्रद्धा के साथ पूरी सेवा करते हैं तो बंधुओं, उनकी माता पिता की भली प्रकार श्रद्धा के साथ सेवा करना। अब आप बहुत छोटा सा अर्थ देख लीजिए, श्रद्धाया भावा श्राद्धम। जहाँ श्रद्धा का भाव है वो श्राद्ध है। तो असली श्राद्ध क्या हुआ? आप खुद चिंतन कीजिए। श्राद्ध माता पिता की श्रद्धा के साथ सेवा करना। दूसरा, माता पिता के बाद भी हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण है तो जिन आचार्यों के चरणों में बैठकर हम अपना जीवन बनाते हैं, जिन गुरुओं के शिक्षा के उपदेशों से हम जीवन की उन्नति करते हैं, उन गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखना। और समाज में अनेक ऐसे लोग होंगे जिनसे हमारा कोई रिश्ता तो नहीं बना, गहरा रक्त का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन वे भी हमारी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। बहुत लोग हैं। आप समाज में दृष्टि दौड़ाइए, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपके संपर्क में, आपके रिश्तेदारों में, ऐसे सब परिजनों के प्रति भी श्रद्धा का भाव रखना। और श्रद्धा के दो रूप हैं, एक तो भाव रखा और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। महर्षि दयानंद जी ने जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की बात की है तो उन्होंने कहा है ईश्वर का गुणगान करना स्तुति है। जिन माता पिता, आचार्यजनों और वृद्धजनों की सेवा की बात आती है, उसे भी श्रद्धा के साथ करना वह श्राद्ध के रूप में आता है। कई बार हम लोग सेवा तो करना चाहते हैं, सेवा तो करते हैं, पर उसे ऐसा कर्तव्य मान करके, कुछ लोग बोझ मान करके भी उसे करते हैं, वो श्राद्ध के अंतर्गत नहीं आता। तो पहला तथ्य स्पष्ट हुआ कि हम जीवित माता पिता, गुरुजन, परिवारीजन, वयोवृद्ध जनों का जो श्रद्धा के साथ सेवा कार्य करते हैं वो श्राद्ध है। प्रश्न ये उठता है, क्या केवल श्राद्ध जीवितों का ही है या मृत्यु के बाद भी है? मृत्यु के बाद का जो श्राद्ध है उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। अब वो हमारे सामने शरीर नहीं है, उनको हमारे भोजन की आवश्यकता नहीं है, उनको हमारे वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है,
उनको हमारे अन्य सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। उन संसार से निर्वाण प्राप्त किए या निधन को प्राप्त हुए हमारे जो परिवारीजन, माता पिता, गुरुजन, आचार्यजन हैं, उनका श्राद्ध किस रूप में किया जाए। मृत्यु के बाद का जो श्राद्ध है वो उनके भावनाओं के अनुसार जीवन को चलाना, उनके आदर्शों पर अपने जीवन को चलाना, उनकी मर्यादाओं का पालन करते रहना, उनकी स्मृति को चित्त में बनाए रखकर उनके उच्च आदर्शों का स्मरण करना, और यदि हमारे पास साधन है, संपन्नता है, तो उनकी स्मृति में अनेक शिक्षण संस्थानों में, गुरुकुलों में, कन्या गुरुकुलों में, गौशालाओं में, वृद्धाश्रमों में, अन्य वानप्रस्थ आश्रमों में जो हम सेवा कार्य कर सकते हैं उसको हम उनके स्मरण के साथ कर सकते हैं। इतना भाव केवल उनके मृत्यु के बाद के श्राद्ध का आता है। मृत्यु के बाद मृतक श्राद्ध की जो परंपरा वर्तमान चल रही है उस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम उनकी स्मृति में जब ब्राह्मण विद्वानों का भोजन कराते हैं तो मैं ये कहा करता हूँ वो उन ब्राह्मण विद्वानों का श्राद्ध है, न कि मृत माता पिता का। तो श्राद्ध को समझें, श्राद्ध के सही स्वरूप को समझें और जीवित माता पिता के साथ पूरी श्रद्धा के साथ उनके जीवन में हमारा जो योगदान रहा है उसको स्मरण करते हुए श्रद्धा के साथ सेवा करना श्राद्ध है। धन्यवाद।